पहली खबर का खुलासा ईरानी खुफिया एजेंसी ने किया, जिन्होंने पाकिस्तान के ईरान में घुस रहे एक आतंकवादी ग्रुप को गिरफ्तार किया। दावा यह कि इनके पास अमेरिकी हथियार थे। ये प्रदर्शन की आड़ में अशांति फैलाने की, हत्याएं करने की साजिश के तहत भेजे गए। जबकि दूसरी खबर की तस्दीक इस वीडियो ने की। इस वीडियो में पाकिस्तानी सेना का काफिला पूर्वी बॉर्डर यानी ईरान की तरफ जाता दिखाई दे रहा है। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान ईरान के बॉर्डर पर 30,000 से ज्यादा सैनिक तैनात कर रहा है। अचानक तैनाती क्यों की जा रही है, खुलासा नहीं किया गया, मगर पाकिस्तानी एक्सपर्ट मुनीर के कदम को खतरनाक बता रहे हैं। पाकिस्तान में खबरें ये भी हैं कि मुनीर ने ईरान के खिलाफ अमेरिका से डील कर ली और अगर खामनेई के खिलाफ सेना उतारनी पड़ी तो अमेरिका पाकिस्तानी बॉर्डर का इस्तेमाल करेगा। और ये अपराध किया किसने? उसी मुनीर एंड कंपनी ने, जिसने खूबसूरती के नाम पर 30,000 से ज्यादा पेड़ों को शहीद कर दिया, उसे बेचकर खा गए। दावा यह किया गया है कि सब कुछ इसलिए किया गया ताकि इस्लामाबाद को दुबई जैसा बना देंगे। लेकिन मुनीर एंड कंपनी के दावों की पोल पाकिस्तान के ही पर्यावरणविदों ने खोल दी। इस्लामाबाद का AQI 200 के पार है, लेकिन पेड़ों की कटाई में कोई कमी नहीं है। शहबाज सरकार कह रही है कि पेपर मलबेरी पेड़ों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत काटे गए हैं, लेकिन उसके पास इस बात का जवाब नहीं है कि जब पेड़ों वाले फेफड़े रहेंगे ही नहीं तो फिर इंसान को कौन शुद्ध हवा देगा। जम्मू कश्मीर में तमाम मस्जिदों की प्रोफाइलिंग शुरू कर दी गई है। मौलानाओं, मुफ्तियों और इमामों से उनकी पहचान की जानकारी मांगी जा रही है। लेकिन पूर्व CM महबूबा को लगता है कि ये कुछ और नहीं, मस्जिदों को बदनाम करने की साजिश है। उसको क्राइम सीन बनाया जा रहा है, जैसे मस्जिद नहीं है, कोई क्राइम करने का सीन है, जहां आप मौलवी को, इमाम को कहते हैं कि एक तो अपनी डिटेल बताओ, बेवन बैंक अकाउंट, बेवन सका छीवानी पहुंचे। सुरक्षा को लेकर चलाए जा रहे अभियान पर जिस तरह महबूबा ने मजहबी कार्ड खेला, उस पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए दिल्ली ब्लास्ट केस वाले मौलाना की पूरी कुंडली खोल दी। नौगाम में एक मौलवी जो था, जो पोस्टर लगवाता था, जैश ए मोहम्मद के साथ उसके लिंक्स थे, दिल्ली ब्लास्ट के साथ लिंक्स हैं। अब जब प्रोफाइलिंग होगी तो सबका एक डाटा रहेगा, उसमें मुझे क्यों आप मजहब को इसके साथ जोड़ रहे हैं? मस्जिदों और उससे जुड़े नेताओं की जानकारी सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों के नजरिए से की जा रही है, लेकिन मुस्लिमों की रहनुमाई के लिए कुछ संगठन लोगों में बेवजह का डर फैला रहे हैं। पाकिस्तान में मुंह छिपाकर बैठा कार हिंदुस्तान के हिंदुओं को गीदड़ भभकी दे रहा है। लगता है ऑपरेशन सिंदूर में कोई कसर रह गई, इसलिए अपना डेथ वारंट साइन करवाने बिल से बाहर निकला है। जानते हैं कि भाड़े का टट्टू इतना बौखलाया क्यों है? इसलिए क्योंकि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में जो ट्रेलर दिखाया, उसके बाद लश्कर और जैश को आतंकी ढूंढे नहीं मिल रहे। कोई भी इन जिहादियों के लिए अपनी जान कुर्बान करने को तैयार नहीं। गुमराह करके जो 100-200 आतंकी बॉर्डर पर जमा हुए हैं, उन्हें भारत की सुरक्षा एजेंसीज बॉर्डर पार करने दे नहीं रही, और इसलिए ये जम्मू कश्मीर के युवाओं को भड़का रहा है। आंकड़े बताते हैं कि साल 2015 से 2025 के बीच जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं में 70% की कमी आई है। 15 तारीख 15 से रिश्ता टूटता ही नहीं है। जानते हैं कि भाईजान का 15 मिनट से रिश्ता क्यों नहीं टूट रहा, क्योंकि इनके जहन में भरी नफरत कम नहीं हो रही है। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाईजान के टारगेट पर कौन है, सुनिए। कहते हैं मैं गरीब हूँ, मैं चाय वाला हूँ, चाय की बंडी थी, चाय की केतली, चाय का पानी, चाय 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 चाय, नरम चाय, गरम चाय, चाय का चूल्हा, चाय की केतली, चाय 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 चाय। अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा वो भारत में किराएदार नहीं, मकान मालिक हैं, न मस्जिद छोड़ेंगे न शरिया। सवाल ये कि आखिर उनसे छोड़ने को कहा किसने?